लक्ष्मीकांत पारिक जी, आप कह रहे हैं कि तमाम योजनाएं बनाएंगे, लेकिन अभी भी प्रवासियों के मन में जो उथल पुथल चल रही है उसका समाधान नहीं है। ऐसे में अगले प्लान या अगली योजना के ऊपर कैसे वो विश्वास करें, कैसे दिलाएंगे उनको विश्वास? आज गृह मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो तमाम जो सवाल उठ रहे थे उनका जवाब है वो अब दिया है। ऐसे में कैसे इन लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि सरकार साथ में खड़ी है और अलग अलग राज्यों के अंदर राज्य सरकार हैं, इस बात को भी समझना पड़ेगा। पहली बात तो अपने प्रधानमंत्री पर, हमारे देश के प्रधानमंत्री पर हर भारतवासी को अपने आप पर विश्वास है। पहली बात उनकी बात, उन पर विश्वास भारतवासी को है। और दूसरी बात, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, पहले आज से पहली आवश्यकता प्रवासी जो है, जितने मजदूर है, वे अपने घर पर पहुंचे, अपने क्षेत्र में पहुंचे, क्वारंटाइन हो, उनकी खाने पीने की संपूर्ण व्यवस्था हो सके, उनको संपूर्ण रूप से रहने की सुविधा उत्पन्न हो सके, और साथ ही साथ जहां भी जा रहे हैं वहां पर उनको जो सरकार ने 3 महीने का राशन देने का विषय रखा है वह उन तक पहुंच सके और परिवार एक बार अपने स्थायित्व को प्राप्त कर सके। उसके पश्चात उनका जो रोजगार माध्यम से सर्जन हो सके, इसके लिए केंद्र सरकार अपनी योजना बना रही है। आज गृह मंत्रालय ने अपनी स्थिति को स्पष्ट किया है। साथ ही साथ मैं आपको कुछ बातों पर आपका ध्यान केंद्रित कर देता हूँ कि जिस प्रकार से जो थावरचंद गहलोत की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, तो कमेटी अपना काम कर रही है। कमेटी रोजगार के माध्यम केंद्र और राज्यों से समन्वय बैठाकर उनके रोजगार के माध्यम को सर्जन करने का काम करेगी। कौशल ऐप के माध्यम से स्किल जो लेबर है, उसके रोजगार माध्यम सर्जन करने का काम करेंगे। मेरा की तो मानना है, सरकार ने भी यहाँ पर कहा है, गृह मंत्रालय ने आज कहा है कि जो गांव का व्यक्ति है उसको गांव के पास पे रोजगार मिले, इस बात का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर हम बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, केंद्र में चाहे राज्यों में कांग्रेस सरकार हो या अन्य दलों की सरकार हो, सभी सरकारों के साथ समन्वय बैठाकर इस देश के हर व्यक्ति को काम मिले, हर आपको काम मिले, हर खेत को पानी मिले और हर व्यक्ति को काम मिल सके, उसकी योग्यता से काम मिल सके, इस बात का प्रयास कर रहे हैं। मेरा मानना है इसमें न तो कांग्रेस से अलग हो सकती है, न वामपंथी अलग हो सकते हैं, न अन्य खुद अलग हो सकता है। सबका शायद सोच यही होगा कि हर व्यक्ति को काम मिले, हर व्यक्ति को रोजगार मिले। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले विश्वास बात हो, तो विश्वास समय केंद्र के नेतृत्व पर इस देश की बात हर भारतवासी को विश्वास है, साथ पूरे संपूर्ण विश्व को विश्वास है कि अपने प्रधानमंत्री पर, हमारे प्रधानमंत्री पर, कि हमारे प्रधानमंत्री ने इस समय महामारी के समय जो काम किया है उसकी संपूर्ण विश्व प्रशंसा कर रहा है। तो हम जहां तक हम बात कर रहे हैं अपने प्रवासी मजदूरों को रोजगार की, तो मेरा मानना है इस समय देखिए, कुशल रुकिए, प्रवासियों को अपने घर पर सेटल होने दीजिए, एक बार जाने दीजिए, उनको खान पान की सब व्यवस्था होनी दीजिए, रोजगार के माध्यम से सर्जन होंगे। गाँव में रुकेंगे, शहर गाँव के पास रुकेंगे और वहीं पर रोजगार के माध्यम से सर्जन। जी सत्येंद्र भारद्वाज जी, क्या कहना चाहेंगे? विशाल जी, मैं कहना चाहता हूं कि श्रीमान पारिक साहब बार बार थावरचंद गहलोत साहब की कमेटी का बात कर रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं इनको कि जनवरी के अंदर पहला भारत के अंदर एक मरीज क्वारंटाइन मिला था, भारत सरकार ने उस पर कोई की चिंता नहीं करी। और उसी तरह ये प्रवासी जो मजदूर आ रहे हैं उन पे 2 महीने बाद में थावरचंद जी की कमेटी बना रहे हैं। मैं भारत के प्रधानमंत्री, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है, क्या उनको यह ध्यान नहीं रहा कि ये मजदूर जो बॉम्बे की सड़कों के ऊपर आ गए थे अपने घर की जाने की तरफ, तब उन्होंने क्यों नहीं कमेटी बनाने की सोची? क्यों नहीं इस पे भी उन्होंने विचार किया? बुला लिए गए थे भाई डियर। अरे पारिक साहब बुला नहीं गए थे। आप मुझे एक बात बताइए, एक करके सर, एक करके। पारिक साहब मेरे को, पारिक साहब मैं आपको वक्त दूंगा, सुनिए एक बार। सत्येंद्र भारद्वाज जी, आप अपनी बात रखिए। सत्य कड़वा होता है दोनों की, कृपया एक एक करके बोलिए, कृपया एक एक करके बोलिए। सत्येंद्र भारद्वाज जी, सत्येंद्र भारद्वाज जी ठीक बोले, अच्छा बोले, और सत्य अच्छा लगेगा, दर्शकों को अच्छा लगेगा, और आपकी योग्यता पर और आपकी विद्वता पर चकरा नहीं होगा। अगर आप आपस में संवाद करेंगे तो फिर कैसे बात हो पाएगी? आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं दोनों, एक एक करके बात रखिए। आप चाहेंगे मैं 30-30 सेकंड का राइडर रख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एक करके बोलें ताकि आपकी बात स्पष्ट रूप में समझ में आए, जो आप कह रहे हैं वो समझ। विशाल जी मैं बोलूं? जी विशाल जी मैं बोलूं? जी सत्येंद्र जी। हाँ, एक तो मैं पारिक साहब को बता दूंगा, दोनों हम जब ये आपस में ये बात करेंगे तो शायद आप वक्त तक वो बात नहीं पहुंच पाएगी, हम दोनों उसको सुन लेंगे। इसमें ऐसा होता है स्काइप के अंदर, जहां तक मेरी जानकारी। तो मैं निवेदन करूंगा कि वो उस वक्त ना बोले, जैसे वो बोलते हैं तो मैं नहीं बोलता हूँ। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है पारिक साहब से कि थावरचंद गहलोत जी की जो आज इन्होंने कमेटी बनाई है, ये 2 महीने पहले क्यों नहीं बनी? क्या इनको मालूम नहीं था भारत सरकार को, देश के प्रधानमंत्री जी को, कि ये मजदूर जो बॉम्बे से हिंदुस्तान की सड़कों पे पैदल चल चुका है, निकल चुका है, जिसको ये साजिश बता रहे हैं? सत्य कड़वा होता है पारिक साहब, सुनिए, कोई इसमें हमारी साजिश नहीं थी, कोई हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं था, ये उनकी पीड़ा थी जो सड़कों पे उनको लेके आई।
प्रधानमंत्री जी चाहते तो 4 दिन का मौका दे देते मजदूरों को पहुंचने का। तो जो आज जो स्थितियां हो रही है प्रवासी मजदूरों को लाने की, उनके रोजगार की, देश को हमने जो संकट के ऊपर पे खड़ा कर दिया। आप कह रहे हैं विश्व को नाज है, बिल्कुल नाज होगा प्रधानमंत्री जी के ऊपर। मुझे भी नाज है, प्रधानमंत्री जी ने जब कोरोना के ऊपर तो ध्यान नहीं दिया और ट्रम्प नमस्ते का आयोजन करते रहे। मुझे भी नाज है प्रधानमंत्री जी पे कि उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार बनाने के लिए अपना समय निकाल लिया और कोरोना के ऊपर कोई विचार नहीं किया। मुझे दुख है इस बात का। देश की बात कर रहे हैं, देश को विश्वास है, देश को विश्वास था प्रधानमंत्री जी पे तो उनको चुना। अब देश को विश्वास ये है कि प्रधानमंत्री जी ने उनके साथ में क्या किया। उनके संकट के समय अगर उनको थोड़ा सा भी समय होता, थोड़ी सी भी संवेदनशील उनमें होती संवेदनशील, तो शायद ऐसा नहीं करते। ट्रंप को बुलाने की क्या जरूरत थी? देश के अंदर कोरोना का जनवरी के अंदर पहला मरीज मिला था। तो मुझे मार्च के अंदर विशाल जी, मैं एक बस शब्द के साथ मेरी बात खत्म करना चाहता हूं। मार्च 12 तारीख को मैं 2 बार बॉम्बे गया। मैं देख रहा था वहां पे न कोई वहां पे कोई इसी तरह की सेफ्टी के मेजरमेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि हिंदुस्तान के अंदर कोरोना का प्रवेश हो चुका था। दूसरा, जब दिसंबर के अंदर चाइना के अंदर कोरोना आ गया था और उसकी भयावहता पता चल रही थी, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उस पर कोई चिंतन, कोई सीरियस नहीं रहे। हम जब कोरोना हमारे सर पे आके बैठ गया तो प्रधानमंत्री जी लॉकडाउन करके चले गए, जिसका कि हमने भी प्रशंसा की और विपक्ष ने भी प्रशंसा इसलिए की। लक्ष्मीकांत जी, ठीक है, आपने अपनी बात रख ली, सर आपने बात रख ली, बट प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, आप मेरा फिर भी एक निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी, आप समय मैंने दिया, मीठे भाषण मत करो। ठीक है लक्ष्मीकांत भारत जी, ठीक है सत्येंद्र जी, अब कृपया सुनिए। लक्ष्मीकांत जी क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि कंक्लूजन पे मुझे जाना है और वक्त है वो भी कम है। संजय कौशिक जी को जोड़ूंगा, क्या कुछ कहेंगे सर लक्ष्मीकांत जी? देखिए, पहली बात तो बॉम्बे में जिस तरह घटना घटित कांग्रेस के लोगों ने करवाई, कर्नाटक के अन्य लोगों ने करवाई, कांग्रेस जिस प्रकार से वहां पर एक भ्रम फैलाकर लोगों को इकट्ठा करने का काम किया, इसकी जितनी निंदा की जाए शक्ति कम है। और मजदूर साथ जिस प्रकार मजाक कांग्रेस के लोगों ने किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और जिस प्रकार का मजाक माननीय प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा जी ने जिस प्रकार से किया और माननीय अशोक गहलोत जी उसके सहभागी बने और राजस्थान के मजदूर चिंता छोड़कर बॉर्डर पर खाली बसें बेचकर यूपी के मजदूर चिंता करने का काम उन्होंने शुरू कर दिया था और एक दिखावा मात्र उन्होंने करने का काम किया और कुछ बसों पर खड़ा कर दिया और राजस्थान की जनता खून पसीने की गाड़ी कमाई का डीजल खराब कर दिया, अफवाह किया, उसका बिल आज तक प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा को नहीं भेजा। पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार की बात अभी माननीय सत्येंद्र जी कर रहे थे, इस देश के प्रधानमंत्री को लेकर कर रहे थे, मैं समझता हूं कि पूरा विश्व माननीय प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर रहा है, लेकिन कांग्रेस के लोगों को इसमें भी राजनीति नजर आती है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार का कदम लॉकडाउन का कदम समय रहते प्रधानमंत्री जी उठाए, यदि नहीं उठाया होता तो आज 5% यदि भारतीय भी इसके महामारी के शिकार हुए थे, 7 करोड़ लोग हुए थे माय डियर, 7 करोड़ लोग। यदि इसको रोकने का समुचित समय पर कदम उठाने का काम किया तो इस बात के प्रधानमंत्री ने किया। यदि बात के प्रधानमंत्री आप दोनों एक बात तो समझ लीजिए, जो मेरा नजरिया है कि इस पूरे रोजगार का मुद्दा ऐसा है जो हर राज्य सरकार को परेशान करेगा आने वाले वक्त में, और इसका जवाब वाकई गंभीरता से खोजा जाना चाहिए। इतिहास के गलियारों के अंदर हम घूमते रहे तो भविष्य की जो चुनौतियां हैं उस तरफ ध्यान नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़े आप दोनों मेहमान।